बच्चों, let's read the question. The question says the correct decreasing order of densities of the following compound is: first is benzene, second is chlorobenzene, third is dichlorobenzene and fourth is 1-bromo 3-chlorobenzene. सो इस केस में अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और उन कंपाउंड्स का हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, डेंसिटी का। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो इसे करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेंसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है। सो हमारा डेंसिटी क्या होती है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमें पता लग रहा है कि जो हमारी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और वी कैन से मोलर मास। सो इन गिवन कंपाउंड्स में से जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उस केस में डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो पहले केस में हमें क्या दे रखा है, बेंजीन, सेकेंड में क्या है, क्लोरोबेंजीन, थर्ड में क्या है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड लास्ट इज 1-ब्रोमो 3-क्लोरोबेंजीन। सो अगर हम ध्यान से देखें, बेंजीन तो सब में कॉमन ही है, ठीक है। सो जिस केस में हेलोजन सबसे ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। अब इन दोनों में हेलोजन कितने हैं, 2। सो इनका मॉलिक्यूलर वेट ए और बी से तो ज्यादा ही होगा। अब हमें देखना है सी और डी में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है। सो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। सो जो ट्रेंड मॉलिक्यूलर वेट का होगा वही ट्रेंड किसका होगा, डेंसिटी का। अब सी और डी में से देखो, सी में हमारे पास 2 क्लोरीन एटम और डी में एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 80 एंड क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सो यहाँ पे ब्रोमीन का वेट क्या है, क्लोरीन से ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो डी है उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, देन सी, देन बी, क्योंकि उसमें एक क्लोरीन है, और ए उसमें कुछ भी नहीं है। सो जो ही हमारा मॉलिक्यूलर वेट का ट्रेंड आए वही हमारा किसका आएगा, डेंसिटी का ट्रेंड। सो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी। Hope you find the answer. Best of luck.